तुम्हारो फोटो ले मुँह ऊपर रखो। हाँ बात ले लो, धोई के पूरी बाल्टी डाल दो। सूर्य की सनराइज में आ जाओ यहाँ आ जाओ। राम की ईश्वर का धाम मिला था। रामेश्वर हर नर्मदे हर माँ बहुत बढ़िया। कल आनंद आता है। अब बच्चे तो अपना घर खाएंगे। हाँ सब अब तो आप धौलपुर आना बाबा, मुरैना के पास है चंबल नदी के किनारे। डाकू सही बात, आप कमर का नाम बता के डाकू मारेंगे तुमको। क्या कह रहे ले लो ये फोटो ले लो लेते हुए। मिश्रा जी को मुझे आप क्या की सेवा है, इसी के छोड़ के जा नहीं सकते। आप ऐसा करना, सेवा कुछ दिन के लिए इनको दे जाना, आप अकेले ये करेंगे पूजो के लिए। तो वहाँ की सेवा फिर कौन संभालेगा? ठीक है, ठीक है। ये बात जो है ये घर में रखने को मना कर देते हैं। द्वार पुढे जाऊ कोण येते माझ्याकडे, मी त्याचा फोन गाडीकडे जाऊन नमस्कार मित्रों, आज मैं हूँ महेश्वर में माँ अहिल्याबाई की
राजधानी महेश्वर, इसे महिष्मती के नाम से जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में माँ अहिल्या का यहाँ राज रहा। अभी हाल ही में एक फिल्म भी बनी थी जिस कहानी को लेकर, बाहुबली और कटप्पा वाली कहानी, तो महिष्मती साम्राज्य का उसमें जिक्र किया गया था, लगभग वही कहानी ली गई थी। फिलहाल हम इस समय जो मंदिर आपको दिखा रहे हैं श्री राज राजेश्वर सहस्त्राकुंज मंदिर। ये मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से दोनों से ही बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथ हैं आदरणीय नितिन जोशी जी, पंडित जी महाराज, जैसे कि ये भी बता रहे हैं। और ये यहाँ की कथा है कि ये जो सहस्त्रार्जुन है वो वही हैं जिन्होंने जमदाग्नि ऋषि की गाय कामधेनु को चुराया था, यह ले लिया था, लूट लिया था, जिसके ऐसी कथा है, पौराणिक कथा है। और जिसके गुस्से में कि भाई मेरे पिता की गाय चुरा ली है, तो परशुराम जी ने फिर इन्हीं महाराज से करीबन 21 बार युद्ध किया था, जिस युद्ध में सैकड़ों हजारों क्षत्रियों का संहार हुआ। यही कथा है ना। तो वो अर्जुन सहस्त्रार्जुन के नाम से जो है वो यहीं के रहने वाले हैं, और ये उनकी समाधि स्थल है। ये समाधि शिवलिंग में समाहित है वो। हाँ, शिवलिंग में समाहित है। हालांकि उनको भी विष्णु का अवतार माना जाता है और परशुराम जी को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। दोनों के बीच में ये जो लगातार 21 बार युद्ध हुआ, ये देखिए एक खूबसूरती है सनातन की कि दोनों विपरीत पक्षों को, दोनों को ही यहाँ पे किसी को भी खलनायक घोषित नहीं किया गया, दोनों को ही विष्णु के अवतार मान के उनकी पूजा की जाती है। यही है ना। अखंड नंदा दीपक जल रहे हैं, 11 नंदा दीपक शुद्ध घी के, 500 साल का तो इतिहास है। और उससे कब से जल रहे हैं वो अज्ञात है। अच्छा, तो वो दीपक में घी, हाँ, घी डालना पड़ता है, और वो जलते रहते हैं। वो अखंड है, वो अखंड है। तो 500 साल से तो उसका रिकॉर्ड है वो, पर लेकिन उससे पहले कब से जल रहे हैं ये अज्ञात है। थे इतने कुशल योद्धा थे कि उन्होंने क्यों, बहुत बढ़िया। दर्शन वाले आए किताब करना, ये गंगा नदी है। बिल्कुल, मैं तो यहाँ से चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस समय माँ अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर में। जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 18वीं सदी में एक महिला सशक्तिकरण की पहली जो एक सबूत, पहला जो प्रमाण दिया
वो दिया माँ अहिल्याबाई होलकर ने। ये होलकर परिवार की एक पुत्रवधू हैं। इनके पति दिवंगत हो गए थे युद्ध में। फिर उसके बाद आखिर हालांकि ये सती होने जा रही थी, लेकिन अपने ससुर के कहने पर ये सती नहीं हुई और इन्होंने पूरा शासन प्रभार अपने कंधों पे ले लिया। इनके राजकाज में इतने ज़्यादा धार्मिक कार्य हुए, इन्होंने बहुत सारे जो है मंदिर बनवाए, बहुत सारे धर्मशालाएँ बनवाई और काफ़ी सारे स्कूल, और सबसे बड़ा जो कार्य किया इन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का। इन्होंने एक हथकरघा उद्योग, जहाँ महिलाओं को सबसे ज़्यादा कपड़े बुनने का और धागा बुनने का इन्होंने काम सौंपा। उसके अलावा ये अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। नर्मदा नदी के तट पे उनका बहुत ही प्रसिद्ध जो किला है, और इस किले में यहाँ काफ़ी सारे मंदिर हैं, उनकी पुरानी चीज़ें हैं, संग्रहालय यहाँ बना हुआ है। इसके साथ काफ़ी सारे मंदिर भी बने हुए हैं। महिष्मती के नाम से जानी गई ये राजधानी माँ अहिल्याबाई के योगदान को कभी भी नहीं भुला पाएगी। नर्मदे नर्मदे। अब देखो जैसा भी आ जाए, काला आएगा, काला आ जाए। ये वीडियो पे आ लोक माता अहिल्या देवी का पूर्ण प्रताप की व्यवस्था करके गई है। थैली में तो मित्रों, अभी हम आए हैं वृद्ध कालेश्वर मंदिर, नर्मदा मैया के तट पे ये मंदिर है। यहाँ पर जो महादेव है वो काले स्वरूप में, उनकी पिंडी काली है और उनका जो फन है वो सोने के आकार का है। बहुत ही प्यारा सा आश्रम है। यहाँ चारों तरफ हरियाली है और बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, हरे भरे पेड़ एकांत में मैया के किनारे। और इस बीच में मेरे जो आज जो साथी हैं, एक सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये 2 वेद वाले हैं, 2 वेद वाले, 2 वेद जी, और ये 2 वेद 4 वेद और मिला के ढेर सारे वेदों को मिला के पी गए आदरणीय मिश्रा जी हैं और हमारे आदरणीय जोशी जी हैं। नर्मदे। हाँ,
तो अभी चारों जो व्यक्ति हैं मैया के बेटे हैं चारों, वो जा रहे हैं सहस्त्रधारा, जहाँ मैया की 1000 धाराएं नज़र आती हैं। तो आपको एक बहुत ही प्यारी जगह पे लेके चलते हैं, चलिए चलते हैं। मित्रों, ये है सहस्त्रधारा नाम की वो जगह जहाँ माँ नर्मदा की जो धारा है वो लगभग 100 भागों में, 1000 भागों में आपको बटी हुई नज़र आती है। वो कारण इसी वजह से इसे सहस्त्रधारा कहा जाता है कि सहस्त्र माने होता है 1000। तो ये जो धारा है, इन बीच में जो बहुत सारी चट्टानें आपको बनी हुई दिख रही हैं, ये पीछे देखिए आप, ढेर सारी चट्टानें दिख रही हैं। इन चट्टानों के बीच में होके वो पानी बट जाता है, तो इस वजह से उसे सहस्त्रधारा कहते हैं। ऐसे आप देखेंगे जगह 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 इन्होंने टापू से बना लिए हैं, और वो टापू जो है पानी के बीच में, वो जगह जगह टापू से हो, उन टापू की वजह से इसे सहस्त्रधारा कहा जाता है। और काफ़ी दूर तक आप इस नदी को देख सकते हैं, काफ़ी दूर तक। ये अभी डैम से पानी छूटा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा पानी की मात्रा ज़्यादा भी है, तो बहुत सारे टापू डूबे भी हुए। लेकिन फिर भी यदि आप इसे ड्रोन से देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि जैसे जलधारा 1000 भागों में बटी हुई है। तो दोस्तों, ये है आपकी सहस्त्र जलधारा महेश्वर में। और दुबे जी, मैं खड़ा रहूंगा ये जाके हैंडल ले जालन कभी में। हर हर महादेव। नर्मदे हर। सभी भाई लोगों को महेश्वर से प्रणाम। हमारी 2 दिन की यात्रा महेश्वर में रही। मैं आपको सबसे पहले तो मैया के दर्शन करा दूं। ये मैया के दर्शन, सुप्रभात होने वाला है, सूरज होने वाला है, देखिए मेरे पीछे। और हमारी 2 दिन की यात्रा के बाद मैं और दुबे जी अब निकल रहे हैं हम मांडव की तरफ, है ना, मांडव। और वहाँ से जनापाप की पहाड़ी, यहाँ से चंबल निकली है, और उसके बाद फिर हम उज्जैन। आज की रात शायद इंदौर करनी पड़ेगी। तो ये हमारी अब तक की यात्रा में ललितपुर, झांसी, ललितपुर, विदिशा, सांची, भोपाल और ओमकारेश्वर, और आज महेश्वर। महेश्वर के बाद अब हम चले हैं मांडव की ओर। तो मालवा यात्रा में अब हम आपको ऐसी धार्मिक ऐतिहासिक चीज़ें दिखाते रहेंगे। चलिए चलते हैं।